नमस्कार। आप सभी भाई बहनों का मेरे चैनल पर स्वागत है। यदि आप योग साधना करते हैं, पतंजलि योग सूत्रों में श्रद्धा रखते हैं या योगा सब्जेक्ट में यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या एमए कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। हम चर्चा कर रहे हैं साधन पाद के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने चर्चा किया था विवेक ज्ञान के बारे में। उस विवेक ज्ञान से क्या मिलता है, यही चर्चा करेंगे। साधन पाद की 27 नंबर सूत्र, इसमें लिखा गया है तस्य सप्तधा प्रांत भूमि ही प्रज्ञा। तस्य मतलब उनका, किसका? जिनको विवेक ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, जिनको प्रकृति और पुरुष के बारे में यथार्थ ज्ञान हो चुका है। सप्तधा 7 प्रकार की। प्रांत भूमि, प्रांत भूमि का मतलब होता है अंतिम स्थिति वाली। प्रज्ञा मतलब बुद्धि। उनको, जिनको विवेक ज्ञान प्राप्त हो चुका है, उनको 7 प्रकार की अंतिम स्थिति वाली बुद्धि हो जाती है। अंतिम स्थिति वाली बुद्धि होने के बाद उनको कैवल्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि हमारा जो अंतिम लक्ष्य है वो कैवल्य है, मोक्ष है, निर्वाण है। तो ये 7 तरह की जो प्रांत भूमि है या अंतिम स्थिति वाली प्रज्ञा क्या क्या है, इसमें भी 2 प्रकार की भेद है। एक है कार्य विमुक्ति प्रज्ञा, दूसरा है चित्त विमुक्ति प्रज्ञा। जैसे ही नाम से पता चलता है, कार्य से विमुक्त हो जाना, यही कार्य विमुक्ति प्रज्ञा। और चित्त से विमुक्त हो जाना, चित्त विमुक्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है, वो है चित्त विमुक्ति प्रज्ञा। पहले चर्चा करते हैं कार्य विमुक्ति प्रज्ञा क्या है और कितने हैं। जो 7 प्रांत भूमि प्रज्ञा है, उसमें से 4 है कार्य विमुक्ति प्रज्ञा। क्या है? ज्ञेय शून्य, हेय शून्य, प्राप्त प्राप्य और चिकित्सा शून्य। कार्य विमुक्ति प्रज्ञा। कार्य विमुक्ति मतलब कर्तव्य शून्य अवस्था। जब कोई कर्तव्य शेष नहीं रह जाता, उस अवस्था को कार्य विमुक्ति कहते हैं। और उसमें जो ज्ञेय शून्य अवस्था है, उसका मतलब क्या है? जब कोई जानने के लिए कोई बाकी नहीं रहता, वो है ज्ञेय शून्य। प्रकृति क्या है जान लिया, पुरुष क्या है जान लिया, संयोग क्या है जान लिया। इस संसार में जितना गुणमय दृश्य है, उसके बारे में सब कुछ जान लिया। और ये भी जान लिया सब अनित्य है, परिणामी है। तो ये जो अवस्था आता है, इसके बाद और कुछ बचता ही नहीं जानने के लिए, सब कुछ जान लेते हैं। ये अवस्था को बोलते हैं ज्ञेय शून्य अवस्था। उसके बाद आता है हेय शून्य अवस्था। हेय शून्य अवस्था मतलब होता है जिसका अभाव करना था, उसका अभाव कर लिया। किसका अभाव करना था? दृष्टा और दृश्य का संयोग का अभाव, जो कि हेय का हेतु है, हेय का कारण है, उसका अभाव कर लिया। अभी हेय करने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा। ये अवस्था को बोलते हैं हेय शून्य अवस्था, क्योंकि दृष्टा और दृश्य का वियोग हो चुका है। तीसरा नंबर है प्राप्य प्राप्त अवस्था। जो प्राप्त करना था वो सब कुछ प्राप्त कर लिया। समाधि द्वारा केवल अवस्था को भी प्राप्त कर लिया और प्राप्त करने के लिए कुछ बाकी ही नहीं रहा। इस अवस्था को बोलते हैं प्राप्य प्राप्त अवस्था। और कार्य विमुक्ति अवस्था का जो लास्ट अवस्था है, वो है चिकित्सा शून्य अवस्था। उसका मतलब है जो कुछ करना था वो कर लिया और करने के लिए कुछ शेष नहीं रहा, क्योंकि कार्य से रिलेटेड है। तो जो करने योग्य थे वो सब कुछ कर लिया। दृश्य से दृष्टा का वियोग कर लिया, अब कुछ शेष नहीं बचा करने के लिए। इस अवस्था को बोलते हैं चिकित्सा शून्य अवस्था। जो विवेक ज्ञान पाना था, जो निश्चल निर्मल विवेक ज्ञान पाना था, वो भी पा लिया और कुछ भी बाकी नहीं रहा। तो इस अवस्था को चिकित्सा शून्य अवस्था कहते हैं। अब आते हैं, देखते हैं चित्त विमुक्ति अवस्था के जो 3 भेद हैं क्या क्या है। इसमें पहला आता है चित्त की कृतार्थता। चित्त कृतार्थ हो गया है, उसको जो करना था भोग और अपवर्ग, उसने करा दिया और उसके पास उस करने के लिए कुछ है ही नहीं, कुछ शेष नहीं रह गया, तो कृतार्थ हो गया। ये चित्त की कृतार्थता अवस्था है। उसके बाद आता है गुण लीनता। अपनी गुण में लीन हो जाना। चित्त अपने कारण में लीन हो गया है, क्योंकि उसके पास कोई कार्य नहीं बचा, तो इसलिए वो अपने गुण में, अपने कारण में लीन हो गया है। उसके बाद आता है लास्ट में आत्मस्थिति। पुरुष अपने स्वरूप में, अपने आत्म में स्थित हो गया है।
वो सारे गुणों से अतीत हो गया है, सारे गुणों से ऊपर आ गया है, अपने स्वरूप को पहचान लिया है और अपने स्वरूप में ही पुरुष स्थित हो गया है। ये था सप्तधा प्रांत भूमि। विवेक ज्ञान के बाद सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा मिल जाता है। ये तो सारे विवेक ज्ञान से प्राप्त होता है। विवेक ज्ञान से हमको 7 तरह की प्रांत भूमि की प्रज्ञा की प्राप्ति होती है। लेकिन ये विवेक ज्ञान कैसे मिल सकता है? उसके लिए महर्षि कहते हैं, योग अंग अनुष्ठानात् अशुद्धि क्षय ज्ञानादितिर विवेक ख्याते है। क्या अर्थ है इसका? योग अंग के अनुष्ठान से अशुद्धि का नाश होने पर ज्ञान का प्रकाश विवेक ख्याति पर्यंत हो जाता है। अब विस्तार से जानते हैं क्या मतलब है इसका। योग की अंग का अनुष्ठान करने से चित्त निर्मल हो जाता है, विशुद्ध हो जाता है। और जब चित्त विशुद्ध हो जाता है, सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है और ज्ञान का प्रकाश होता है। जैसे कोई दर्पण के सामने आप खड़े हो, दर्पण में धूल जमी हुई है, आपका चेहरा साफ नहीं दिखता। जब वो धूल हटा देते हैं तो चेहरा साफ हो जाता है। ऐसे ही चित्त जब साफ हो जाता है, निर्मल हो जाता है, तो उसमें ज्ञान का प्रकाश दिखाई देता है। और ये ज्ञान के प्रकाश कहाँ तक है? विवेक ख्याति तक, विवेक ज्ञान की प्राप्ति तक। तो उसका मतलब है विवेक ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं? योग के अंग के अनुष्ठान के द्वारा। और ये योग के अंग क्या है? प्रवृत्ति सूत्र में कहते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टांगानि। योग के 8 अंग होते हैं। क्या क्या है 8 अंग? इस सूत्र में कहा गया है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। ये योग के 8 अंग हैं। जनरली योग के मतलब लोग समझते हैं कि थोड़ा सा आसन कर लिया, 1-2 प्राणायाम कर लिया, ये योग है। कुछ लोग तो खाली आसनों को योग समझते हैं। खाली आसन संपूर्ण योग नहीं है। योग में 8 अंग होते हैं। पतंजलि योग सूत्र के हिसाब से योग के 8 अंग होते हैं। क्या क्या है? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। आसन करने से पहले भी हमको 2 यम नियम से गुजरना पड़ता है। यम नियम का पालन पहले करें, फिर उसके बाद आसन करें, फिर उसके बाद प्राणायाम। 30 नंबर सूत्र में लिखा गया है, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमः। यम में 5 चीज़ें आते हैं, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये 5 चीज़ें यम में इंक्लूड है। अब आइए एक एक करके जानते हैं ये सब क्या है। अहिंसा का मतलब होता है हिंसा ना करना। शरीर से, मन से, वाणी से किसी को भी दुख ना पहुंचाना, ये अहिंसा है। पर दोष दर्शन करना भी हिंसा है। तो पर दोष दर्शन ना करना, पर दूसरों के दोष को ना देखना, ये भी अहिंसा है। क्योंकि जब हम दूसरों का दोष देखते हैं, उनके लिए मन में द्वेष भाव आता है, हिंसा का भाव आता है। चाहे मन में, चाहे वाणी में, चाहे शरीर में किसी को आप दुख पहुंचाते हो तो ये हिंसा है। तो इस सब में से निवृत्त होना, ये अहिंसा है। पर दोष दर्शन का सर्वथा त्याग करना अहिंसा है। सत्य क्या है? प्रत्यक्ष देखकर, सुनकर या अनुमान लगाकर जैसा ही अनुभव करते हो वैसे को वैसा ही प्रकट करना, प्रिय और हितकर वाणी से उसको प्रकट करना, ये सत्य है। कपट और छल रहित व्यवहार का नाम भी सत्य है। ऐसे वचन बोलिए कि दूसरे को कष्ट ना हो, लेकिन आप जैसे प्रत्यक्ष अपनी शरीर से, आँखों से, कानों से, इंद्रियों से, मन से जैसे ही आपने देखा है, अनुमान लगाया है, वैसे ही भाव प्रकट करना, ये सत्य है। अस्तेय का मतलब क्या होता है? अस्तेय मतलब स्तेय का विपरीत। स्तेय मतलब किसी स्वत्व का अपहरण करना, छल से या किसी अन्यायपूर्वक आप किसी दूसरे की चीज़ को ले लेते हो, ये स्तेय है। ये ना करना अस्तेय है और ये यम के अंदर आता है। सीधी सी भाषा में बोले तो चोरी ना करना अस्तेय है। उसके बाद आता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है मन, वाणी और शरीर से होने वाले सब प्रकार के मैथुनों का त्याग करना, शरीर का, मन का, इंद्रियों का बल बढ़ाना, वीर्य रक्षा करना, यह है ब्रह्मचर्य।
और पांचवा यम क्या है? अपरिग्रह। परिग्रह का मतलब होता है संचय करना, इकट्ठा कर लेना। अपनी ज़रूरत से ज़्यादा संपत्ति इकट्ठा करना परिग्रह में आता है। ये ना करना अपरिग्रह है। जितना ज़रूरत है आपको उतना ही अपने पास रखिए। बहुत कमाइए, ज़िंदगी में बहुत कमाइए, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा अपने पास इकट्ठे मत करिए। जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं उनको दान दे सकते हैं। इसमें हम यम की रक्षा कर सकते हैं। ये सारे थे यम: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। सूत्र संख्या 31, उसमें लिखा गया है, जाति देश काल समयानवच्छिन्नः सार्वभौम्या महाव्रतम। इस यम को महाव्रत भी कहा गया है। कब होता है ये महाव्रत? जब ये सार्वभौम्य हो जाता है। जाति, देश, काल और समय, हर जगह पर, हर स्थान पर, किसी भी समय पे, किसी भी जगह पर यम का पालन करने से ये महाव्रत बन जाता है। जाति, कोई सोचते हैं कि सिर्फ मछली को छोड़कर मैं बाकी सबके साथ अहिंसा पालन करूँगा, क्योंकि मछली मुझे प्रिय है तो मछली खाऊंगा, मछली के साथ अहिंसा नहीं कर सकता। इसमें फिर यम का सार्वभौमत्व तो नहीं आएगा, महाव्रत नहीं बन पाएगा। हर जाति के लिए अहिंसा करना है, चाहे मछली हो या मच्छर हो। उसके बाद आता है देश। देश मतलब होता है स्थान। जो कोई स्थान में आप हैं वहाँ पर आपको अहिंसा पालन करना है, चाहे आप घर पर हो, चाहे तीर्थ स्थानों में हो, चाहे मंदिर में हो, चाहे शमशान में हो, किसी भी स्थान पर हो। ऐसा नहीं किसी भी मंदिर जाऊँगा या तीर्थ स्थान में जाऊँगा तो वहाँ पर अहिंसा आचरण करूँगा, लेकिन घर पर आके किसी को कष्ट दूँगा, ये हिंसा है। तो आप मंदिर में जैसे अहिंसा का पालन करते हैं, तीर्थ स्थानों में जैसे अहिंसा का पालन करते हैं, शरीर से, मन से, वाणी से, तो घर पर भी ऐसे ही व्यवहार करें। अपने शरीर से, मन से, वाणी से किसी को कष्ट ना पहुंचाए। उसके बाद आता है काल। काल क्या होता है? जैसे एकादशी है, कोई लोग व्रत रखते हैं एकादशी के दिन। एकादशी हो गया, मंगलवार है, अमावस्या है, उस दिन वेज खाएंगे, बाकी दिनों में नॉन वेज। या उस दिन किसी को कटुवाणी नहीं बोलेंगे, वाणी से अहिंसा पालन करेंगे, लेकिन दूसरे दिन फिर हिंसा का पालन करेंगे, किसी को कटु शब्द बोल दिया, किसी को दिल दुखाया। उसके बाद आता है समय। कोई सोचते हैं जैसे आज मेरा जन्मदिन है, आज मैं सबके साथ अच्छा बिहेव करूँगा, किसी को कुछ कष्ट नहीं दूंगा, लेकिन जन्मदिन के बाद फिर हिंसा का पालन, यम का तो हर दिन पालन करना है। तो जाति, देश, काल, समय, ये सब में जब हम अहिंसा का पालन करते हैं तो हमारा ये महाव्रत हो जाता है। इससे बड़ा और व्रत है ही नहीं। ये यम का जब हम पालन करते हैं, जाति, देश, काल और समय, हर जगह पर हम अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, चाहे कोई भी देश में रहे, कोई भी स्थान में रहे, किसी भी समय भी हो, किसी भी जाति के लिए, तो ये महाव्रत कहलाता है। अगले अध्याय में जानेंगे नियम के बारे में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।